कुछ लोग एक उम्र के बाद पूरे विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ ये कहने में सक्षम हो पाते हैं कि अब अपनी मेहनत पर इतना विश्वास हो चुका है और इतने कर्मशील हम हो चुके हैं कि अब जीविकोपार्जन के माध्यम में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कार्य नहीं तो कोई और कार्य सही, क्योंकि कार्य करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता प्रत्येक जगह है। जब ये मूल मंत्र भीतर तक आता चला जाता है और हम कर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बहुत गहराई से आत्मसात कर लेते हैं, तो ये विश्वास की पूंजी सामने निकल कर आती है। यहाँ दो स्थितियाँ प्रमुख तौर पर काम करती है। एक तो उस कार्य के साथ में रुचि कितनी है और हम कितना समय उस कार्य को पूरी ही निष्ठा और अपनत्व के भाव के साथ में दे रहे हैं। व्यक्ति वर्षों से एक नौकरी में रहा, अब स्थितियाँ ले ऑफ की है, कुछ परेशानियां सामने निकल कर आ रही है, दशाओं के परिवर्तन के साथ में संघर्ष सामने गतिमान है, किंतु वो घबराता नहीं है। उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ से जो सीखा है, जो निष्ठा प्राप्त की है और जिस एकाग्रता के साथ में कर्म करना सीखा है, हमें कहीं पर भी कार्य मिल जाएगा। भले ही समझौतों के साथ में शुरुआत करनी पड़े, किंतु वहाँ पर जो हमारी स्थितियाँ सक्षम आधार पर चलेगी, कुछ ही समय में हमको वहाँ पर भी उसी लेवल पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ पर हम हैं। और जब व्यक्ति के भीतर इस तरह का विश्वास पनपने लगता है, तो 70 से 80% तक जो रोजगार को लेकर घबराहट रहती है, वो दूर होती चली जाती है। वहाँ व्यक्ति तन्मयता के एक अलग मानक के साथ में होता है। यही कर्म का सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण भी है जो जीवन में सामने निकल कर आता है। तो हम जिस भी कार्य में हैं, जहाँ पर भी चलायमान है, इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि काम ही जीवन में काम आता है, और उसके बाद में जिस रास्ते पर भी हम चल रहे हैं वहाँ अपनी पूरी तीव्रता के साथ में चलने वाले भी होते हैं और बहुत कुछ हासिल करने वाले भी होते हैं। अन्यथा आप देखिए कि कहीं किसी अरुचिकर कार्य के साथ में हम हैं और वहाँ सिर्फ नौकरी पेशा जीवन में या व्यापार में खुद को बचाने की ओर लेकर जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि आज का दिन तो निकला, कल आएगा तो कल भी ऐसे निकाल लेंगे। वहाँ से घबराहट और जोखिम पूरे ही जीवन साथ में चलता है। इसी वजह से हम जब इस पंक्ति को अपने जीवन में बहुत अच्छे से दोहराने वाले होते हैं और उसको शब्दशः अपने साथ अपनाकर चलने वाले होते हैं कि अब हम इतनी मेहनत कर चुके हैं या इतनी निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं कि कहीं पर भी रोजगार के माध्यम नहीं रुकेंगे, यकीन मानिए जीवन वहाँ से एक अलग स्वरूप लेता चला जाता है। तो वहीं एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय की हम चर्चा करें तो व्यक्ति कई बार भाग्य का सहयोग अपने जीवन में खोजता है। भाग्येश यानी नवम भाव, जहाँ से हम आध्यात्मिक गतिविधियों को भी देखते हैं, भूतकाल की स्थितियों को भी देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में उच्च शिक्षा का आधार क्या रहेगा वो भी देखते हैं। इंट्यूशन का बेस पंचमात पंचम यानी नवम भाव के साथ में देखा जाता है। जब भी हम किसी ऐसे कार्य को करने की ओर जा रहे हैं जहां पर भाग्य की आवश्यकताएं भी रहेंगी, तो भले ही भाग्येश की महादशा आ रही हो, भाग्येश की अंतर्दशा आ रही हो, या फिर प्रत्यंतर में भी भाग्येश की स्थितियां यदि कुछ समय के लिए आ रही हो, तो आप उसको शुभता के साथ में जोड़कर देख सकते हैं और मन में इस भाव को अविचलित स्वरूप में लेकर चल सकते हैं कि यहाँ से किसी महत्वपूर्ण कार्य की अब शुरुआत की जा सकती है, जहां पर हम अपने कर्म की निष्ठा तो अपनाएंगे ही, किंतु कहीं न कहीं भाग्य का सहयोग भी रहेगा। किसी ऐसे इनोवेटिव वर्क की तरफ जा रहे हैं जहां तक अभी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ पाई है या वो स्थिति चलन में नहीं आई है, तो वहां व्यक्ति को भाग्य के सहयोग की आवश्यकताएं रहेंगी। और ऐसे समय में आप एक बार भाग्येश की महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर के आधार को देख लीजिए, या कोई भी ऐसा ग्रह है जो कि भाग्य भाव पर दृष्टि निक्षेपण कर रहा है, उनकी भी महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, तो फिर वहां पर तथाकथित तौर पर अनुभव के बाद में जोखिम लिया जा सकता है, जिसके फलाफल सकारात्मकता के तौर पर सामने आने वाले होते हैं। हम भी यहाँ 3 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा सुबह 6:13 के बाद से ही मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है,
तो वहीं पर सूर्यदेव मिथुन राशि में चलते हुए 17 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में रहने वाले होंगे। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, जो पिछले 3 से 4 दिनों से आत्मविश्वास की स्थितियां आपके साथ में पनप नहीं पा रही थी या फिर कहीं पर एक कमी पेशी महसूस हो रही थी, आज वो पुनः आपके साथ में सुबह के अंतराल से ही जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे बनी रहेंगी। जो भावुकता भरे निर्णय ने आपको परेशान किया है, अब उससे भी आप बाहर निकलकर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में रहेंगे। यहाँ घर परिवार का सहयोग आपके साथ बना हुआ है, तो वहीं व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, उसको भी आप तीव्रता के साथ में अब आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन सामने आता है या कोई भी यात्रा का संयोग सामने आता है, वहाँ पर भी आप तुरंत हामी के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें, वहीं से आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच बनी रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता दिखाई जा सकती है। वीकेंड जरूर है, किंतु आप इसको भी अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, जहां दूसरे लोग कहीं न कहीं अगले सप्ताह की परिस्थितियों को टाल चुके, आप यहां पर भी पूरी शिद्दत के साथ में अपने कामकाज की ओर लगे रहते हैं, तो अवश्यंभावी तौर के ऊपर परिणामों में बेहतरी आपके सम्मुख आती चली जाएगी। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में ये समय बेहतरी देगा। साथ में ही स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में पुनः आपके लिए मजबूती बनती चली जा रही है। दुविधाओं के आधार दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं कोई भी ऐसी बात आप पारिवारिक स्तर पर नहीं कहने वाले हों जो कहीं न कहीं कलह के एक स्तर को जन्म देने वाली रहे। कला संबंधी क्षेत्र में जो रुचि जागृत हुई है, वो सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आपके लिए एक तरह से मन के भीतर आनंद को प्रदान करने वाली रहेगी। कामकाज से दूर हटकर कई बार कुछ ऐसे माध्यमों की ओर जुड़ना जहां से मन संतुष्टि प्राप्त करता है, वहां पर भी आप अपने भाव को जोड़ने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब भाग्य का सहयोग नहीं है तो बहुत बड़े जोखिम लेने से बचें। स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, एकांत में चर्चाओं पर गौर किया जा सकता है, किंतु इंस्टेंट बेस पर डिसीजन लेना यहाँ पर परेशानियों को जन्म दे सकता है। उससे आप बचकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ आपसे एक महत्वपूर्ण निवेदन और भी है कि आप यदि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं, आलस्य या फिर कल के ऊपर काम को टालने की प्रवृत्तियां परेशान नहीं करने वाली रहे, इस बात को आप पूरे तरीके से समझकर जरूर चलने वाले हों। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में आप आज चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने रहेंगे। जो परिवर्तन आपने स्वीकार किए हैं वो परिवर्तन कौतूहल का विषय है बाजार के लिए, तो इसी वजह से आप अपनी भाव भंगिमाओं में पूरी तरीके से सहजता को अपनाकर चलिएगा। इसी के साथ में जो यहाँ आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज हैं, वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में कार्य की ओर बढ़ना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। मानसिक सुख में निरंतर यहाँ वृद्धि होती चली जाएगी। तो वहीं पर यह भी याद रखें कि यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर आप प्रायोरिटी को डिसाइड करके आगे बढ़ने वाले रहें। आज यात्राओं को टालकर कोई भी ऐसी पोजीशन है जो कि आपके बेस के साथ में ही पूर्ण होने की तरफ जा सकती है, वहां बढ़ने का प्रयास करें। अन्यथा यात्राओं के साथ में कोई ऐसी पोजीशन है जहां से बेहतरी मिल सकती है, तो वहां पर अपनी पूरी ही पोजीशंस को एक्वायर करके चलने का आप प्रयास जरूर करने वाले हों। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच है। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कार्यों के अंदर गति पुनः यहाँ पर तीव्र की जा सकती है। इसी समय की गतिविधि में एक महत्वपूर्ण बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त है, आप उनको भी सहयोग देने की तरफ जरूर जाने वाले रहें। रेट्रोगेटिंग बेस को लगातार अपने साथ में बनाकर रखें। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर यहाँ जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। 2 से 3 दिन का समय यहाँ जरूर आप लगाइएगा। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में आप यदि किसी ऊंचे ओहदे के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो निर्णय
जो कि आपको लेना है और कई लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वहां पर भी आप बारंबार सोच विचार करके ही आगे बढ़ने का प्रयास करने वाले हों। तो वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें तो यहाँ आपके लिए भागदौड़ आज शनिवार के इस दिवस विशेष में बनी रहने वाली होगी, किंतु इस भागदौड़ और थकान के परिणाम भी आपके सामने बेहतर तरीके से निकल कर आएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में नई उम्मीदें जो बन रही है उससे जुड़कर चलने का प्रयास करें। भावुक होकर यहाँ निर्णय लेने की आवश्यकताएं नहीं। पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके सामने है, तो आप वहाँ अपनी एक्सेप्टेबिलिटी का हायर लेवल लेकर, इनिशिएटिव लेकर उस ओर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। शिक्षा संबंधी स्थितियों में यहाँ एकाग्रता बनी रहेगी। वीकेंड के साथ में किसी भी रिलेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहाँ जो समय बीतेगा वो भी मन को चिंताओं से मुक्त करने वाला और भावी जीवन की संभावनाओं के साथ में आपको जोड़ने वाला होगा। गृहस्थ के साथ छोटे छोटे मन मुटाव दूर होना, तो वहीं भावी जीवन के बड़े निर्णय लेने की ओर जाना, ये संभावनाएं भी प्रखर तौर पर आपके साथ यहाँ उपस्थित। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि और हनुमंत उपासना को आप आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जोड़ते हैं तो मन यहाँ संतुष्टि के प्रवाह के साथ में लगातार चलने वाला होगा। आईटी फील्ड संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी के एडवांस अप्रोच के साथ में चल रहा कामकाज हो, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके सम्मुख होंगी जिनको अपनाकर आप जरूर गतिमान रहें। वहीं सिंह राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से शनिवार के दिवस में वीकेंड की अप्रोच में आपको प्राप्त है। इसी वजह से जोखिम भरा कोई भी निर्णय आपको लेना है और उस निर्णय की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, तो यहाँ त्वरित तौर पर आप गतिमान रहिएगा। पराक्रम में आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। जब कलीग्स का या व्यापारिक जीवन में आसपास के लोगों का या टीम का जब सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति समझ ले कि वो बिल्कुल सही रास्ते की ओर जा रहा है। छोटे मोटे भटकाव तो जीवन में रहेंगे, किंतु जब हम अपनी अप्रोच में लोगों के द्वारा भी एक पॉजिटिविटी देख रहे हो तो फिर वहां रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। निरंतर तौर पर आप गतिमान रहें। इसी के साथ में खर्चे यहाँ अवश्यंभावी तौर पर आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने की ओर जाना है, जो भी जीवन के प्रमुख सलाहकार रहे हैं उनसे आप चर्चा जरूर कीजिएगा। यहाँ किसी और रिलेशन के साथ में आप खुद को इवॉल्व कर रहे हैं और एक बार आपको ये लग रहा है कि हमें जांचना और परखना चाहिए, उसके बाद में ही हामी की ओर जाना है, तो आप यहाँ मन के भीतर मंथन को पूरे तरीके से उजास देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। लर्निंग और अर्निंग दोनों ही साथ में एक अच्छे खासे रनिंग अप्रोच के साथ में चल रही है, जिसको आप अपनाकर चलें। अनुभव, सीख और शिक्षा दे रहे हैं, तो वहीं जो अर्थोपार्जन है वो अलग तरीके का विश्वास और मन के भीतर एक आनंद को भी प्रदान करने वाला रह रहा है। ये भी यहाँ आपके सम्मुख स्पष्ट स्थितियां नजर आती हैं। वहीं कन्या राशि, अष्टम भाव के चंद्रमा होने की वजह से आज आप व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से बचिएगा। वाणी संबंधित कामकाज में सार्थकता पूर्णतया आपके लिए बनी रहने वाली होगी। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी चिंताएं जो लंबे समय से आपके लिए घर की हुई थी, अब वो भी कहीं न कहीं दूर होती चली जाएंगी। ये स्पष्टता आपके लिए यहाँ पर नजर आती है, किंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि मन के भीतर की जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। किस वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहाँ हम रिएक्टिव होते हैं और कहाँ हम पूरे आनंद के साथ में होते हैं। जब व्यक्ति इस स्थिति को समझ लेता है तो आनंद के प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास करता है और फ्रस्ट्रेशन को स्क्वीज करता चला जाता है। ये स्थितियां यहाँ सम्मुख। और वहीं यदि आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष रहे हैं तो यहाँ बेहतरी की उम्मीद खुद के लिए आप करके चलिएगा। यात्रा संबंधी स्थितियों को आज शनिवार के दिवस में आप टालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अवकाश के इस दिवस में नई स्ट्रेटेजी को प्लान आउट करके चलना और अगले सप्ताह के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है, किस तरह हम खुद को अपडेट करने की ओर जाएं, किस तरह रिसर्च को आगे बढ़ाएं। अष्टम भाव के चंद्रमा के साथ में यानी हिडन और रिसर्च हाउस में चलायमान चंद्रमा के साथ में इस स्थिति को आप पूरे तरीके से आत्मसात जरूर कीजिएगा। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है, किंतु वहां से भी बहुत अधिक विचलित होने की जरूरत आपको नहीं है। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में
आसानी से आप हामी भरने से बचिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में तल्खियां निकल कर आ सकती है। आप शांत स्वभाव के साथ में स्थितियों को आगे बढ़ाएं। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यहां आपके लिए आत्मविश्वास बहुत बेहतर तरीके से सामने निकल कर आ रहा है और इसी के साथ में आपकी रुचि के कार्य ही अब आपको आमदनी की ओर भी आसानी से बढ़ाने वाले रहेंगे। कहीं पर भी चिंताओं का शुमार आपके लिए यहाँ मौजूद नहीं। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि, तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर था, वहां पर भी तीव्रगामी आधार पर आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज या फिर टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ जो अवसर सामने आ रहे हैं उनको अपनाकर चलने की आवश्यकताएं हैं। ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में स्वयं को अपडेट करते हुए चलिएगा। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, कोई भी धोखे वाली स्थिति सामने निकल कर नहीं आए, या किसी व्यक्ति से पहले धोखा खा चुके हैं वो ही व्यक्ति सामने खड़ा है, एक बार निर्णय लेने से पहले पुनः विचार कर लेना आपके लिए आवश्यक होगा। गृहस्थ के और संतान के स्वास्थ्य का आप यहाँ पर पूरे तरीके से ख्याल रखकर चलें। माता और पिता के साथ संबंधों में और ज्यादा जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ सोच में और शारीरिक स्तर पर रुग्णता शुमार हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर पूरे तरीके से आप सजग रहें। अपनी ईटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करना, किस तरह से हम शारीरिक स्तर के ऊपर व्यायाम आदि को अपने रूटीन में सम्मिलित कर सकते हैं, ये निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। सुबह सुबह के अंतराल में ट्रैवल करते समय आप इस बात को गौर करके चलिएगा कि हम यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही बरतने वाले नहीं होंगे और अनुशासित होकर ही यात्राओं को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल आप पूर्णतया सकारात्मक स्थितियों के साथ में करें। ये दिन हल्के फुल्के संघर्षों के साथ में रहेगा और यदि आप खुद को यहाँ पर पॉजिटिव करके चलते हैं तो आप एक नया प्रभाव अपने जीवन में स्वाभाविक तौर पर देते चले जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में किसी भी तरीके की फैसिनेशन से आपको यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आप उनके साथ डील करने में भी पूरे तरीके से सहजता बरतकर चलने वाले हों। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अब तो जवाब देने की आवश्यकता है, किंतु वहीं सोचे क्या वाकई जवाब देने की आवश्यकता है और उत्तर निकल कर आए कि नहीं, स्थिति को और क्लैशेस को टाला जा सकता है, तो आप उसी और यदि प्रवर्तमान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ पर रहेगी। भूमि संबंधित कार्यों में कोई भी बड़े निर्णय को टाल कर चलना यहाँ ज़रूरी है। 2 से 3 दिन बाद ऐसे निर्णय की ओर बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहीं धनु राशि, क्षमताओं में पूर्णतया आपके लिए वृद्धि और विकास क्रम बना रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को यहाँ आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में जगह देकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। हनुमंत उपासना और उसमें भी विशेष तौर पर सुंदरकांड के पाठ के साथ में घर परिवार के साथ में विराजित होकर आप इस पाठ का आनंद लें तथा श्रद्धा भक्तिभाव के साथ में पूर्णतया खुद को जोड़ने वाले हों। जो एक चिंताओं के माहौल बने हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के बेस बने हुए होते हैं, उससे धीरे धीरे मुक्ति संभावित तौर पर रहती है। यहाँ वीकेंड की अप्रोच के साथ आप हैं तब भी किसी कंस्ट्रक्टिव काम के साथ में स्वयं को आप जोड़ने का प्रयास यहाँ जरूर करने वाले हों। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चलने की यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, एडवांस रिसर्च के किसी भी बेस के साथ में आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पारिवारिक कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किंतु नएपन के साथ में चलने वाली जो जिम्मेदारियां होती है वो आपके कंधों पर हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके के आलस्य से मुक्त होकर अपने कामकाज की महती जिम्मेदारियों को उठाकर जरूर आप गतिमान रहिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। और इसी के साथ में व्यापारिक जीवन में छोटे छोटे जो गतिरोध सामने निकल कर आ रहे थे, उनको भी एक तरह से आप इग्नोरेंस की अप्रोच के साथ में लेकर चलें। क्लैशेस की पोजीशन यहाँ दुविधाएं दे सकती है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी में कहीं न कहीं कमी
लेकर आ सकती है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप ऑब्जर्वेशन की पोजीशन को बहुत गहराई से लेकर चलिएगा। आप मार्केट संबंधी किसी कामकाज यानी शेयर मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं या अन्यत्र किसी भी ऐसे कामकाज के साथ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में रहता है, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में रहता है, उस क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ जरूर स्थापित करके चलते चले जाएं। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम अज्ञात भय यहां आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में जो आप यात्रा संबंधी प्लानिंग कर रहे थे उनको टालकर चलना आवश्यक। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में मानसिक तनाव और दबाव दोनों ही हैं, किंतु वो कहीं पर भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हो। आप जहां पर भी मानसिक तनाव पाएं, एक बार वहीं रुकें, ये समझें कि क्या लंबे समय तक ये मानसिक तनाव साथ में रहेगा। भीतर से जवाब निकल कर आता है नहीं, ऐसी सिचुएशंस बारंबार हम फेस कर चुके हैं, तो जवाब आपको मिल चुका है। उसी हिसाब से स्थितियों को डील आउट करने की ओर जाएं। व्यापारिक जीवन में बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहां पर दुविधा जनित हो सकते हैं और कोई भी आकस्मिक तौर पर आए निर्णय से आप दूरी बनाकर रखते हैं तो ज्यादा अच्छा। इसी के साथ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल संबंधी कामकाज में भी तीव्रता के साथ में आपके लिए बेहतरी का संप्रेषण या दोपहर के बाद में रहेगा। इस एक क्षेत्र विशेष के साथ में पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर पारिवारिक जनों को कहीं पर भी आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। पुरानी बातों को भुलाकर एक बार वहां अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने की ओर आपको जरूर बढ़ना चाहिए। वहीं कुंभ राशि, पराक्रम में लगातार वृद्धि है, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी जो चिंताएं बारंबार सता रही थी उनसे मुक्त होकर अब आप आगे गतिमान रहेंगे। यहाँ इस बात पर आप पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि कामकाजी जीवन में जो आपकी ऊर्जा है वो दूसरे लोगों को भी सकारात्मक करने वाली होगी। लंबे समय से जो परेशानियां जीवन में चल रही थी उसका समाधान, सम्यक आधार भी यहाँ आपके सम्मुख रहने वाला है। माता पिता के आशीर्वाद से ही किसी कामकाज की शुरुआत करने की ओर आप जाइएगा तो वहीं पर जितना सहज आप रहेंगे उतना ही सरलता के साथ में वीकेंड के अप्रोच को बिताने वाले होंगे। यहाँ एक बात याद रखें कि संतान पक्ष को किसी भी विषय के बारे में समझाना है, यानी वो आगे जीवन में क्या करने वाले हैं, कैसे निर्णय लेने वाले हैं, आप अपने शब्दों के चुनाव में बहुत ज़्यादा संयम बरतिएगा और समझाने के तरीकों में परिवर्तन करके ज़रूर चलिएगा। वहीं मीन राशि, धनागमन संबंधी स्थितियों में यहाँ निरंतर आपके लिए वृद्धि रहेगी और इसी के साथ में जो आत्मविश्वास पिछले 3 दिनों से जब चंद्रमा मीन राशि में थे आपने प्राप्त किया है और जब अब मेष राशि में गतिमान है तो जिस तीव्रता के साथ में आप चल रहे हैं उस पेस को आप पूरे तरीके से अपनाकर चलने वाले रहें। मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ कोई भी निर्णय लेना आपके लिए अवसंभावित तौर पर बेहतर रहेगा। तो वहीं पर एजुकेशन की लाइफ में पुनः आप सक्रिय होना चाहते हैं, वर्षों पहले शिक्षा के आधार को छोड़ चुके थे, अब मन के भीतर आता है कि खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, सैचुरेशन आ चुका है, आगे कैसे बढ़ेंगे, 10 वर्षों के बाद में क्या होगा। तो वहां यदि आप प्रिसाइज अप्रोच में डिसीजन ले लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत और दुविधा के आधार यहाँ सम्मुख नहीं रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां लगातार आपके लिए बढ़ती चली जाएगी और मानसिक सुख भी यहाँ भरपूर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी आधार पर जो भी गैस्ट्रिक ट्रबल होते हैं उनसे आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। तो वहीं लेखन संबंधी कार्यों में एकाग्रता में थोड़ी सी कमी यहाँ आपके लिए आ सकती है। किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ आप हैं, प्रिपरेशन पर पूरे तरीके से बल देकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था 3 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।